नमस्कार दोस्तों, अनुपम भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि कैसे शक्ति ने अपना उस यज्ञ में सती ने आत्मदाह की थी। सती ने शरीर त्याग दिया, लेकिन क्या शिव की अर्धांगिनी इस संसार से सच में चली गई थी? नहीं, क्योंकि ये कथा है शक्ति के पूर्ण जन्म की। यह कथा है माता पार्वती के जन्म की। सती के योग अग्नि में लीन होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव मौन हो गए। तांडव रुका नहीं, लेकिन हृदय शून्य हो गया। देवता भयभीत थे। यदि शिव ऐसे ही रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तभी नारद बोले, शक्ति फिर आएगी, उसी प्रेम के लिए, उसी शिव के लिए। नारद मुस्कुरा रहे थे। उनकी वीणा से स्वर नहीं, भविष्य झड़ रहा था। क्योंकि प्रेम अधूरा नहीं मरता, वह केवल समय की प्रतीक्षा करता। शिव बैराग में डूबे, पर शक्ति बिना सिर्फ सृष्टि नहीं चलती। यह कन्या बनकर जन्म लेगी हिमालय की गोद में, और तब से उस महादेव को झुका देगी जो झुकते नहीं। याद रखना देवो, यह पुण्य जन्म नहीं, यह अधूरे प्रेम का पूर्ण होना है। हिमबान और उनकी पत्नी मेनका संतानहीन थे। बरसों तक तप किया, बर्फीली गुफाओं में देवी की आराधना की, और अंततः आकाशवाणी हुई, हे हिमबान, शक्ति स्वयं तुम्हारे घर पुत्री बनकर जन्म लेगी। यह साधारण कन्या नहीं होगी। यह वही चेतना है जो शिव के हृदय में मौन बनकर ठहरी हुई है। और उसी क्षण हिमालय झुक गया। पहाड़ नहीं, अहंकार झुका था। देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था सृष्टि फिर से संतुलन पाएगी। नारद ने वीणा छीनी और धीरे से कहा, अब शिव का मौन टूटने वाला है। देवता लोग प्रसन्नता के साथ झूमने लगे। यह एक पवित्र क्षण आया। आकाश में प्रकाश फैला, पवन सुगंधित हो गए। मेनका की गोद में एक कन्या ने जन्म लिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, पर आंखों में शिव के लिए अपरिमित प्रेम। वह कन्या थी माता पार्वती, जिसे सब गौरी कहते थे। लेकिन यह जानती थी उसका मार्ग सरल नहीं होगा। बाल्यकाल में ही पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाती। माता पूछती, बेटी क्यों? पार्वती मुस्कुरा कर कहती, माँ, मैं उन्हें जानती हूँ, भले ही यह संसार मुझे भूल गया हो। नारद ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या कठोर तप करेगी और शिव को पुनः गृहस्थ बनाएगी। यह केवल जन्म कथा नहीं, यह संदेश है। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। शक्ति स्वयं रास्ता खोज लेती है। शिव बिना शक्ति अधूरे, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। पार्वती का जन्म यह सिद्ध करता है कि यदि समर्पण सच्चा हो तो भगवान भी पुनः मिलने आते। शिव ने तप किया, शक्ति ने जन्म लिया, और प्रेम ने फिर से सृष्टि को बचा लिया। बचपन में माता पार्वती मिट्टी, रेत और जल से छोटा सा शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती, जंगलों में बिन बिन कर और जल अर्पित करती। कोई मंत्र नहीं, फिर भी हर क्रिया पूर्ण थी। उनकी माता ने पूछा कि बेटी यह किसके लिए है? पार्वती बोली, माँ, यह मेरे हैं, मैं इन्हें भूल नहीं सकती।
यह वही स्मृति थी जो सती के रूप में अधूरी रह गई थी। जहाँ अन्य बालिकाएं खेलती हंसती, पार्वती वही एकांत खुश थी, आंखें बंद, सांस स्थिर, जैसे ध्यान कोई नई चीज नहीं, पुराना अभ्यास हो। ऋषि कहते, यह बालिका ध्यान सीख नहीं रही, उसे याद कर रही है। पार्वती को अत्यधिक श्रृंगार प्रिय नहीं था। भूख लगे तो भी शिकायत नहीं, ठंड हो या गर्मी, सहनशीलता अद्भुत। यह बचपन का तप था, आने वाले महान तप का संकेत। जब ऋषि भगवान शिव की कथाएं सुनाते, पार्वती का मुख प्रकाश से भर जाता। वो प्रश्न करती, वे अकेले क्यों रहते हैं? क्या उन्हें कोई समझता नहीं? यह जिज्ञासा नहीं थी, यह अपनापन था। घायल पशु, रोता पक्षी, पार्वती सबसे पहले पहुंचती, अपने वस्त्र फाड़कर पट्टी बांध देती। मेनका ने कहा, बेटी तू तो अभी बच्ची है। पार्वती बोली, माँ शक्ति का काम संरक्षण है। पर्वत, वृक्ष, नदियाँ, पार्वती उनसे बात करती जैसे हिमालय उनका पिता ही नहीं, गुरु भी हो। हवा में भी सुनती, मौन में भी वो समझती। नारद ने एक दिन कहा, यह बालक का खेल नहीं रही, यह स्वयं को उस दिन के लिए तैयार करिए जब शिव को फिर से संसार में लौटना होगा। और तभी सब समझ गई, यह बचपन साधारण नहीं, यह महाशक्ति की तैयारी थी। जो बचपन से शिव को याद करे वही उन्हें तब से पा सकती। हर हर महादेव। शक्ति को कोई दिशा नहीं देता है, वह स्वयं मार्ग बनाती है। जब शिव मौन हो गए, जब संसार ठहरने लगा, तभी शक्ति ने निश्चय किया कि वह फिर आएगी, न किसी आग्रह से, न किसी आदेश से, बल्कि प्रेम के संकल्प से। भगवान शिव वैराग्य, ज्ञान और क्रिया नहीं है। बिना शक्ति शिव ध्यान है पर सृष्टि नहीं। इसलिए शिव को गृहस्थ बनाना पड़ा ताकि जीवन चल सके। माता पार्वती करुणा है, सृजन है, पर बिना शिव वो ऊर्जा बिखर जाती है। शिव दिशा देते हैं, मर्यादा देते हैं, अर्थ देते हैं। इसलिए शक्ति शिव को चुनती है। पार्वती का जन्म ये सिद्ध करता है कि प्रेम पूर्ण जन्म लेता है, अधूरा नहीं रहता। तब से ही दिव्यता मिलती है, और जो सच्चा है उसे समय भी रोक नहीं सकता। यह जन्म किसी राजकुमारी का नहीं, बल्कि संतुलन की वापसी का था। प्रेम यदि सच्चा हो तो वह राह खोज लेता है। शक्ति यदि जागृत हो तो दिशा मांगती है, और जब दिशा शक्ति मिलती है तो जीवन धर्म बन जाता है। पार्वती का जन्म यह स्मरण है कि प्रेम कभी हारता नहीं, वह केवल तैयार होता है। जब से सती योग अग्नि में गई थी, तब से उस दिन भगवान शिव ध्यान में थे। न समय था न संसार, केवल शून्य। लेकिन अचानक शिव की साधना में पहली बार एक सूक्ष्म कंपन हुआ। न विचार न स्मृति, बस ऐसा लगा जैसे कोई बहुत परिचित चेतना फिर से पास आ रही हो। महादेव ने आंख नहीं खोली, पर हृदय सचेत हो गए। बरसों बाद शिव के भीतर एक शांति उतरी। यह वैराग्य नहीं, यह प्रतीक्षा का अंत है। न हर्ष न विषाद, बस एक गहन संतुलन, जैसे अधूरा वाक्य पूरा होने वाला। महादेव ने सती को याद नहीं किया, उन्होंने शक्ति का महसूस किया, क्योंकि शिव स्मृति से नहीं चेतना से पहचानते हैं। उन्हें ज्ञात हो गया, यह लौट आई है, किसी नाम में नहीं, किसी रूप में नहीं, पर उसी सार में।
शिव ने कहा नहीं, पर मौन में एक संकल्प जगा। यदि शक्ति ने फिर से जन्म लिया तो मुझे भी संसार के लिए फिर खड़ा होना चाहिए। यह क्षण तप का अंत नहीं था, बल्कि एक नई तप की शुरुआत थी। महादेव जानते थे माता पार्वती कन्या बनी है, उसे तप करना होगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, परिपक्वता की परीक्षा है। पार्वती के जन्म पर शिव मुस्कुराए नहीं, शिव स्थिर हो गए, क्योंकि जो लौटता है वह प्रेम नहीं, वह पूर्णता होती है। हर हर महादेव। शक्ति लौट आई, अब समय फिर चलेगा। देवताओं को भय था कि शिव के बैराग से सृष्टि रुक जाएगी, लेकिन पार्वती के जन्म से ऋतुएं संतुलित हुई, तप और गृहस्थ में सामंजस्य लौटा। सृजन की शक्ति पुनः जागी, धर्म का पुनः प्रवाह हुआ। माता पार्वती शक्ति थी, पर अब वे दिशा की ओर बढ़ रही थी। ये सिद्ध हुआ कि शक्ति बिखरती नहीं, जब उसे शिव जैसा धैर्य मिल जाए। पर यह जन्म तुरंत मिलन नहीं लाया था, बल्कि लाया तप, परीक्षा, आत्म परिवर्तन। क्योंकि सती का प्रेम अपरिपक्व प्रेम बनना था। पार्वती के जन्म से एक शाश्वत सत्य स्थापित हुआ। शिव बिना शक्ति केवल चेतना, और शक्ति बिना शिव केवल ऊर्जा। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन धर्म बनता। पार्वती के जन्म से संसार में कुछ नया नहीं आया, जो खो गया था वही वापस आया, संतुलन। हर हर महादेव। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।